हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुज। आर का री एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है और काफ़ी फ़ोन आए हमारे पास बच्चों के। 2-3 बच्चों ने मुझे कॉल की स्पेशली और पूछा कि सर अब आगे क्या करें, क्या कौन सी स्ट्रैटेजी बनाएं, किस तरीके से करें, क्योंकि जो पेपर आपका 2023 का हुआ उससे लोगों को लग रहा है कि बहुत टफ पेपर आ रहा है और बहुत सारी स्ट्रैटेजी आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी। हालांकि अगर आप देखेंगे मार्केट में ढेर सारी बुकें आपको देखने को मिल जाएंगी और अब कन्फ्यूजन ये है कि हम किसको फॉलो करें कि ताकि हम अच्छा गेन कर सके और मेरिट लिस्ट में हमारा नाम आ सके। क्वेश्चन पेपर अगर देखा जाए तो जीएस का काफ़ी हट करके बना, इसकी वजह से और प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो क्या घटना चक्र पढ़ के चीज़ें हो सकती हैं, या लूसेंट पढ़ लें, या फिर हम दोनों को फुलफिल कर लें। देखिए, जो आर का पेपर है, लेवल अगर देखेंगे हर साल से बेहतर आपका लेवल था इस बार, और जो आगे आपका जुलाई में पेपर होना है उसका भी आपका लेवल अच्छा ही होगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ कंपटीटर जब बढ़ते हैं तो एग्जामिनर पेपर के लेवल को थोड़ा उठाता है। और आप बुकों को सीमित ही रखिएगा, बहुत ज़्यादा आपको बुक लिस्ट नहीं लेनी है, ठीक है, लेकिन थोड़ा स्टैंडर्ड आपको बढ़ाना पड़ेगा। और क्वेश्चन जो एमसीक्यूज होते हैं उनको सॉल्व करने का आपका एक जो अप्रोच है, जो टेम्परा है एग्जाम का, वो थोड़ा बेहतर करना है। चीज़ें वही हैं लेकिन पैटर्न जो पूछने का है वो थोड़ा सा आपका डिफरेंट है, तो उस पैटर्न में आपको ढलना है। तो किस तरीके से करना है, मेरे पास कुछ बुक लिस्ट है, मैं आपको बुक लिस्ट दे रहा हूं और आप देखिए अपनी स्ट्रैटेजी अपनी ही फॉलो करनी है आपको। आपने जो जीवन में पढ़ा है, जो आप पढ़ चुके हैं, आपने जो गेन किया है उसको आप रखिए, लेकिन अगर थोड़ा सा इन्हांस करना चाहते हैं, श्योर कि आपका 80-75 के बीच में आपका जीएस में स्कोर रहेगा अगर आप 3 महीने पर्टिकुलरली स्ट्रैटेजी मेंटेन करते हैं और उसको फुलफिल करते हैं। बुक लिस्ट कौन कौन सी हैं जो आपके काम में आएंगी, तो उनको हम देखेंगे यहाँ पे। अगर हम देखें यहाँ पे बुक लिस्ट में पहला हमारा जो पोर्शन है, एक अच्छा जो कंपटीटर होता है उसकी रणनीति बहुत अच्छी होती है। टारगेट बना करके एक 3 महीने का आपको टारगेट बनाना है और हर दिन का आपका टारगेट होगा, हर हफ्ते का टारगेट होगा, हर 15 दिन का टारगेट होगा, हर 1 महीने का, और इस तरीके से आपका एक टारगेट बनेगा। उस टारगेट को कैसे फुलफिल करना है मैं बताता हूं, समझिएगा। देखिए, आप अगर बात करते हैं प्रीवियस ईयर 10 ईयर्स के, आप पेपर उठा करके देखते हैं, आर को सॉल्व करते हैं, उस क्रम में आप देखेंगे जो आपका जहां पे आपको इनपुट कम देना है आउटपुट बढ़िया आता है, उन टॉपिक्स को पहले आपको गेन करना है। जैसे साइंस हो गया, पॉलिटी हो गई, इन्वायरमेंट जो आपका है वो हो गया। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें आपको कम इनपुट देना है, आउटपुट अच्छा है, तो आप सबसे पहले उनको कवर करिए। और देखिए, आपका पॉलिटी में 10 से 15 क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं, 18-17 क्वेश्चन भी हो जाते हैं, रेशियो कभी कभी 20 पहुंच जाता है। तो इसको कैसे गेन करना है, देखिए यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होगे, हमने घटना चक्र नहीं दिया है, ठीक। हमने एमसीक्यूज की बात जब की तो हमने कुछ डिफरेंट चीजें आपको बता रहे हैं, ठीक है। अगर आपको ये चीजें समझ में आती हैं तो आप उसको करिएगा और इसका आउटपुट बहुत अच्छा है, ठीक। एक बार तैयारी करनी है अच्छे से। देखिए, आप लक्ष्मीकांत सभी लोग जानते हैं, लक्ष्मीकांत बाइबल है कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो पॉलिटी के लिए। लक्ष्मीकांत आप फॉलो करिए, लक्ष्मीकांत के चैप्टर को पढ़िए और उसके बाद लक्ष्मीकांत का ही ऑब्जेक्टिव पॉलिटी का आता है, ऑब्जेक्टिव ले लीजिए मार्केट से। अब बात क्या है कि जैसे आपने यहां पे मेकिंग ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पढ़ा, या डीपीएसपी पढ़ा, या पॉलिटी के अंतर्गत आपने फंडामेंटल राइट्स पढ़े, इसको पढ़ने के बाद सीधा आप जाइए, जंप करके प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चंस करिए। एमसीक्यूज फॉर्म में चैप्टर वाइज दिया गया है, काफी बेहतर बुक है। और मैं आपको बता दूं, अगर आपने इसके एमसीक्यूज सॉल्व कर लिए तो आपके लिए जो 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आते हैं पॉलिटी के, आप कहीं नहीं, आपके 12 से 13 क्वेश्चन आपके श्योर आपके सही होंगे। और इवन अगर आपने अच्छे से कर लिया तो 15 के 15 क्वेश्चन गेन हो सकते हैं। यह आपका पहला टॉपिक है जो हमने आपको पॉलिटी के साथ जो 15 क्वेश्चन है ऐसे करना है। अब बहुत लोग होंगे जिन्होंने घटना चक्र को मल्टीपल टाइम रिवाइज किया होगा, नो डाउट आपने किया है, उसको आप रिवाइज करिए, जो चीजें मिलती हैं करिए, बट इसको एक बार आप करके देखिए, ये आपका कॉन्सेप्ट प्लस आपके उसका प्रैक्टिस हो जाएगा। तो टाइम है, कुछ नया करिए। और ये नया क्या है कि ये बेसिकली क्या है, आपका कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे, क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, कितना भी क्वेश्चन आपका ट्विस्ट करेगा। हम नेक्स्ट यहां पर आप हिस्ट्री देख पा रहे होंगे। हिस्ट्री का सेगमेंट आप देखते हैं 23 से 30 क्वेश्चन के बीच का होता है, मैक्सिमम रोल प्ले करता है आपका मॉडर्न हिस्ट्री, फिर एंशिएंट, फिर मेडिएवल। तो इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले अगर हम देखें स्पेक्ट्रम को, स्पेक्ट्रम बुक लीजिए और स्पेक्ट्रम बुक को पढ़िए चैप्टर वाइज। अब देखिए, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे भैया 3 महीने का टाइम है,
3 महीने में हम इतना सब कैसे कर पाएंगे? लाइफ में कभी नहीं पढ़े हो, शुरुआत कर रहे हो, एकदम स्टार्टिंग है आपकी, स्पेक्ट्रम नाम नहीं सुना है कि यहाँ कौन है, और आप तैयारी कर रहे हैं और आप बेसिकली क्या करते हैं, आप कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लेते हैं और वहाँ पे आपको बताया जाता है कि भाई आप क्या करो, घटना चक्र पढ़ो, और घटना चक्र आपको रटाया जाता है। घटना चक्र की मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, घटना चक्र बेहतर है, आप उसको करिए, लेकिन जो प्रेजेंट सिनारियो है, जो क्वेश्चन पेपर आपका ट्विस्ट हो रहा है, क्वेश्चन आपके घुमा करके आ रहे हैं, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे सर, आप पेपर को बीट नहीं कर पाओगे। अगर बीट करना है तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ आपको डेटा तैयार करने पड़ेंगे, ये मेरा मानना है। और आप अगर देखिए, स्पेक्ट्रम को आप उठाइए, चैप्टर वाइज पढ़िए, अगर नहीं पढ़ पाते हैं तो आप केवल एमसीक्यूज ही चैप्टर वाइज कर लीजिए। जो शून्य आईएएस में आपको देखने को मिल जाएंगे मॉडर्न हिस्ट्री के चैप्टर वाइज स्पेक्ट्रम के आपके इन्होंने एमसीक्यूज करा रखे हैं। एटलीस्ट प्रैक्टिस तो कर लीजिए। बुक नहीं पढ़े हैं आप, मान लीजिए कहीं भी कोई भी सोर्स आपने पढ़ा है, आपने कोचिंग के नोट्स पढ़े हैं, मान लीजिए आपने वेरियस जो है किताबें पढ़ी हैं, मान लीजिए हिस्ट्री के लिए मॉडर्न में, है ना, विपिन चंद्रा से लेकर के अन्य बुकें पढ़ी हैं, तो आप कोई बात नहीं, आपने वो पढ़ा है, आप उस पर रिलाई करिए, लेकिन इसके एमसीक्यू जरूर सॉल्व कर लीजिए। इस तरीके से जब हम एंशिएंट की बात करते हैं तो एंशिएंट में आप घटना चक्र के एमसीक्यूज लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आपका काम हो जाएगा। और एक काम करिए, लूसेंट को पढ़ लीजिएगा एंशिएंट में, और घटना चक्र के एमसीक्यूज लगा लीजिएगा, इससे टाइम आपको नहीं देना है यहाँ पे। फिर उसके बाद आप देखिए कल्चर का, ये नितिन सिंघानिया सर की बुक है, आर्ट एंड कल्चर की, 5th एडिशन है, इसका ले लीजिए। इसके जो एमसीक्यूज हैं, चैप्टर जैसे ही वो चैप्टर खत्म करते हैं, देखिए सारे चैप्टर इसके नहीं आपको पढ़ने हैं, कुछ चैप्टर हैं जो जहां से क्वेश्चन बनते हैं। आर्ट एंड कल्चर में 3-4 क्वेश्चन जो बनते हैं, तो यहाँ पे आपको उन्हीं चैप्टर के क्वेश्चन लगाने ने, जो लास्ट में जाकर के क्या कर दिए हैं, एमसीक्यूज इन्होंने दे दिया है, आप उन एमसीक्यूज को फॉलो कर लीजिए, उनको लगा लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से। आपने आर्ट एंड कल्चर पढ़ा ही होगा वेरियस बुक से, लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए आपको प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। फिर उसके बाद आप देखिए नेक्स्ट, अगर हम देखें तो आप साइंस देख पा रहे हैं। साइंस में आप देखते हैं घटना चक्र उठाइए, पूरा अक्षरशः रट डालिए, लोग यही बताते हैं, लेकिन आज की डेट में अगर देखा जाए, जो पेपर हुआ है अगर उसका देखा जाए, तो आप अगर एनसीईआरटीज को अगर आप 6 से 10 तक अगर आप एनसीईआरटीज पढ़ लेते हैं और उनके एमसीक्यू सॉल्व कर लीजिए। देखिए जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपका बेस बनेगा, बेसिक चीजें आपकी क्लियर होंगी, कॉन्सेप्ट होंगे, तो डेटा कैसा भी घुमाएगा आप उसको करके ले जाओगे, एग्जाम आपका क्लियर हो जाएगा, आप उनसे बेहतर होंगे जो घटना चक्र लेकर के रटते हैं, ठीक है। और आप याद इस चीज को गांठ बांध लीजिएगा, मेक इट अ पॉइंट, अगर आपको एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस करना है तो आपकी समझ जरूर होनी चाहिए सब्जेक्ट को लेकर के, केवल डेटा रट लेने से सब आपका चीजें नहीं होना है। तो आप एक बार इनके एमसीक्यूज के लिए एक बुक आती है अरिहंत में, आप ये ले सकते हैं, है ना, इसको आप लगा सकते हैं, एमसीक्यूज कर लीजिए, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस से ही आपका एग्जाम निकलेगा, मोस्टली आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक। और ये रिवीजन के लिए बहुत ही बेहतर है, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देख रहे हैं कि आप जब जियोग्राफी की बात करते हैं तो जियोग्राफी में हो सकता है आपके पास घटना चक्र आपने मल्टीपल रिवीजन की है, ठीक है, बेहतर है, लेकिन अगर एक बार आप कक्षा 11 और 12 की एनसीईआरटीज को अगर आप कवर अप करते हैं, बेसिक फंडामेंटल्स देखते हुए, तो आप देखिएगा इससे आपके इनहांस होंगे क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन आप ज्यादा कर पाओगे। और साथ में आप जो इन्वायरमेंट है उसके केवल घटना चक्र आप उठा लीजिए इन्वायरमेंट का, और इसी के एमसीक्यूज लगा लीजिए, आपका काम हो जाएगा। वैसे दृष्टि वगैरह की बुक भी आती है, लेकिन आपको उसको पढ़ने की जरूरत नहीं, उतना टाइम नहीं है आपके पास, इसी के एमसीक्यूज को आप फॉलो करिए, अच्छे से इसको बिल्ड कर लीजिए। बाकी मेरे नोट्स होंगे, मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में दिलवा दूंगा सर से, आप उनको देख लीजिएगा, वहां से क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे जो एमसीक्यूज बनते हैं, ठीक है, उनके हम आपको नोट्स दे देंगे, ठीक है। आगे देखिए, अगला अगर हम बात करें, नेक्स्ट अगर देखें तो आपका यूपी स्पेशल से आपके 6 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आते ही आते हैं, है ना। इसको कैसे आपको गेन करना है, तो इसके लिए देखिए ये बुक हमने दे दी है, पीटी प्लस मेंस दोनों के लिए काम करेगी, लेकिन इसमें करंट अपडेशन जैसे मान लीजिए नहीं है, तो आप करंट को अपडेट कर लीजिएगा। अब वो आप थ्रू वेरियस मैगजीन्स हैं, एग्जाम के टाइम में आता है, पूरा आपका साल भर का जो भी यूपी में करंट अफेयर अपडेट हुआ है वो अपडेशन हम आपको करा देंगे, उसको आप कर लीजिएगा। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए इकोनॉमी के लिए बहुत आपको परेशान नहीं होना है कि इकोनॉमी पढ़े जा रहे हैं, है ना, क्वेश्चन आने हैं 10 के आसपास, और 10-12 क्वेश्चन जो आते हैं वो बेसिकली यूपी के बजट, इंडिया के बजट, इकोनॉमिक सर्वे, उनके एमसीक्यूज आपको लगाने हैं।
एमसीक्यूज कहां मिलेंगे वो आप यूट्यूब पे जा सकते हो, वहां से आप एमसीक्यूज कर सकते हो, या फिर एक ऑथेंटिक कोई आप मार्केट से बुक उठा सकते हो, उसके एमसीक्यूज लगा लीजिए। एमसीक्यूज यहां से करना है। और लूसेंट का जो आपका क्या होता है, फैक्ट्स होता है इकोनॉमी का, वो आपको रट लेना है। डेटा आपको लूसेंट, देखिए लूसेंट आपका क्या है, एलिमिनेशन के लिए होनी चाहिए, कि हम नंबर ऑफ क्वेश्चन जब करेंगे तो उसमें एलिमिनेट कर पाएंगे, तो इसलिए आपको लूसेंट तो आपकी तैयारी होनी चाहिए, है ना। तो डेटा आपके यहां से हो जाए। अब देखिए रीजनिंग की बात करें तो मोस्ट 10 ईयर्स के जो पीवाईक्यूज हैं उनको लगा लीजिए। जिस टॉपिक में आपको दिक्कत है वो पर्टिकुलरली जाकर के आप उसको रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसके क्वेश्चंस लगा सकते हैं। मतलब कैलेंडर आप नहीं आ रहा है तो कैलेंडर आपने स्पेशली गए और आपने उसका वीडियो देखा या फिर आपने उसको समझा और उसको कर लिया। तो इस तरीके से आपको एमसीक्यूज करने। मिसलिनियस में क्या क्या पढ़ना है इसको समझ लीजिएगा। मिसलिनियस की अगर बात करें तो विविध में आप जानते हैं आपका एक तो होता है सेंसस, और सेंसस आप जान रहे हैं कि सेंसस जो है, जनगणना जो है 2011 के ही डाटा चल रहे हैं, तो आपको 2011 के ही डेटा देखना है, ठीक, और कुछ नहीं। इनको एक पास चस्पा कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद यूपी का भी सेंसस देखना है प्लस इंडिया का सेंसस देखना है, दोनों के सेंसस को साथ में लेके चलना है। जैसे अभी आपका आ गया है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, एफएसआई जो आपके डेटा रिलीज किया है, यूपी का प्लस इंडिया का आपको देखना है, इसके डेटा आपको मर्ज कर लेने हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा आप देखते हैं करंट अफेयर। तो करंट अफेयर में आप देख रहे हैं, करंट के लिए आप जानते हैं करंट की जो मैगजीन है, पहली मैगजीन आप देखते हैं, अगर आप मंथली कोई मैगजीन लेकर के चल रहे हैं तो आप एक क्रॉनिकल देख सकते हैं। क्रॉनिकल आपका क्या हो जाएगा, मंथली मैगजीन हो जाएगी। और जब एग्जाम होगा उसके 1-2 महीने पहले आप जानते हो क्या आता है, एक आपके 15 दिन पहले, उसके एग्जाम के 15 या 20 दिन पहले घटना चक्र वाले अपना आई दृष्टि देते हैं, या आपका घटना सार है उसको आप देख लीजिए, फिर उसको रॉ करना पड़ेगा। यानी अगर आपने एक बार क्रॉनिकल अच्छे से पढ़ी है उसको रॉ करना पड़ेगा। बाकी आप करंट देख ही रहे हैं किस तरीके का पूछ रहा है, तो आपको करना क्या है, करंट में डेटा ओरिएंटेड थोड़ा देखना है, स्टडी करना है, और हट करके थोड़ा सा एमसीक्यूज खूब सॉल्व करना है, जहां से आपको मिल जाते हैं उनको सॉल्व करो, लेकिन ऑथेंटिक होने चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि आपने कहीं से भी उठाया करना चालू कर दिया, क्योंकि आप देख रहे हैं यूट्यूब पे एकदम भरमार है, जो देखो वो वीडियो बना दे रहा है, सब वीडियो बने आपको मिल जाएंगे। तो अब ये है, उसमें ऑथेंटिसिटी भी देखनी है, उल्टे सीधे ऑप्शन तो नहीं है फिर चीज़ें गलत हो जाए, है ना, तो वो चीज़ें आपको देखनी है। इंडेक्स वगैरह सब ये करंट में आ जाएंगे, इसको देखना है। ये आपको इतना एक पूरा जीएस के अंतर्गत करना है, और अगर आप ये कर लेते हैं श्योर, डैम श्योर हो जाएगी कि आपका पीटी जो जीएस के रिगार्डिंग है उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक। बाकी देखिए रह गया आपका 60 क्वेश्चन जो हिंदी के रहते हैं, नेक्स्ट डे उसको हम बता देंगे कि हिंदी के लिए क्या आपको स्ट्रेटजी लेनी है ना। और बाकी आपका देखिए जो जीएस का पोर्शन है उसमें मैंने आपको एक ऑथेंटिक सोर्स बताए हैं, और आप किसी भी, देखिए किसी का भी भक्त नहीं बनना है। कोई टीचर आपको बता रहा है कि यहां से आएगा यहां से आएगा, किसी की मत सुनो, मेरी भी मत सुनो। आप जाओ प्रीवियस ईयर के 10 साल के पेपर सॉल्व करो, और आप देखिए जो 2023 का पेपर हुआ है उससे थोड़ा सा एक बार मैच कराना, और जो मेरी स्ट्रेटजी है उसको फॉलो करना, और चैप्टर वाइज जब क्वेश्चन कर लोगे, आप प्रैक्टिस कर लोगे, उसके बाद आप देखिएगा जब आप जाएंगे कहां पे, अपने पेपर को उठाएंगे 2023 का, वो ऑटोमेटिक आपका सही होगा, काफी क्वेश्चन सही कर पा रहे होगे। क्यों? क्योंकि ये आपके डीप एनालिसिस है, कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है, तभी डेटा तैयार होगा, और डेटा तो इस एग्जाम में आने ही आने हैं। जो वर्धनम एकेडमी के जो चैनल है, इस पे हम अब आपको एक मैपिंग की सीरीज हम ला रहे हैं, मैपिंग वहां पे हम देखेंगे, क्योंकि देख रहे हैं 10-12 क्वेश्चन आपका सीधे सीधे मैपिंग से आ रहे हैं, तो उसको हम कवर कर रहे होंगे। बाकी साथ में हम क्या करेंगे, जो आपका एमसीक्यूज है, यूपी बजट है, इंडिया का बजट है, उसके एमसीक्यूज हैं, इनको हम यहाँ पे प्रैक्टिस कराएंगे। साथ में हमारा पूरा पोर्शन एक ये रहेगा कि हम आपको बेहतर से बेहतर यहाँ पे कंटेंट प्रोवाइड करें। किसी भी चीज में आपको डाउट है, कोई कंटेंट आपको चाहिए, या आपको किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है, आप उसको शेयर कर सकते हो, और हम उसका जो है निवारण करेंगे। तो इस तरीके से हम चीजें देखेंगे। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, और इस स्ट्रेटजी को आप फॉलो करिए, निश्चित आपको सफलता मिलेगी, ठीक। और देखिए निगेटिव लोगों से दूर रहो, पॉजिटिव होकर के आपको फोकस करना है। पिछला एग्जाम क्या हुआ, अगला एग्जाम पर फोकस करिए, पीछे को आप छोड़ो, इंट्रोस्पेक्ट नहीं करना है, अपने अंदर इंट्रोस्पेक्ट करिए कि फ्यूचर कैसे बेहतर हो, ठीक। और अगले एग्जाम पे पूरी आपको एनर्जी पोर्स कर देनी है, फुल एनर्जी के साथ आपको लगना है। जीएस में हम यहाँ 30 क्वेश्चन की एक सीरीज लेंगे, पर डे 30 क्वेश्चन भी करेंगे साथ में, और उन प्रैक्टिस करेंगे कैसे क्वेश्चंस को टैकल करना होता है, एमसीक्यूज को खासकर।
आज के लिए इतना ही, थैंक्स।